नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य प्रमोद उपाध्याय शारदीय नवरात्र से जुड़े हुए इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं। माँ दुर्गा से प्रार्थना करता हूं कि आप सबके जीवन में खुशियां ही खुशियां प्रदान करें। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे कि शारदीय नवरात्र, वैसे तो नवरात्र पूरे वर्ष में 4 होता है, लेकिन प्रसिद्ध नवरात्रि, बसंत नवरात्रि और सबसे विशेष शारदीय नवरात्र को बहुत जोर शोर से यानी कि पूरे हर्षोल्लास के साथ पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। मित्रों, शारदीय नवरात्र में माँ दुर्गा के अलग अलग यानी कि 9 रूपों का 9 दिनों में विशेष पूजन किया जाता है। शैलपुत्री से आरंभ होकर और सिद्धिदात्री तक भक्त अपने कल्याण हेतु यानी कि चाहे वह व्यक्तिगत जीवन हो या फिर व्यापारिक जीवन हो, दोनों ही चीजों को बेहतर बनाने के लिए माँ दुर्गा की उपासना करते हैं और बड़े धूमधाम से इस शारदीय नवरात्र को मनाते हैं। इसमें कलश स्थापन करते हैं और 9 दिनों तक देवी की उपासना करते हैं अपने मनोकामनाओं की सिद्धि के लिए। तो आइए बात करते हैं कि शारदीय नवरात्र कब से प्रारंभ हो रहा है 2022 में, और इसका समापन कब होगा, और साथ ही अष्टमी और नवमी तिथि कब होगी और हवन किस प्रकार से किया जाएगा, और उसके साथ साथ में ये भी चर्चा करेंगे कि कलश स्थापन का शुभ मुहूर्त क्या है। तो सबसे पहले आप सभी को जानकारी प्रदान कर दूं कि प्रतिवर्ष शारदीय नवरात्र आश्विन मास के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा तिथि से आरंभ होकर और वही दशमी यानी कि दशहरा के दिन इसका समापन होता है। इस वर्ष 26 सितंबर 2022 यानी कि सोमवार के दिन से यह शारदीय नवरात्र आरंभ हो रहा है। उसके साथ साथ में बुधवार 5 अक्टूबर 2022 को समापन होगा और माँ दुर्गा के प्रतिमा का या फिर कलश का विसर्जन होगा। साथ ही साथ में अब चर्चा करेंगे कि यह जो नवरात्रि है इसमें कलश स्थापन किस प्रकार से होगा। अष्टमी और नवमी तिथि का विवरण देता हूं, मैं पूरी जानकारी आपको प्रदान करूंगा। इस वर्ष सोमवार के दिन देवी का आगमन हो रहा है, अर्थात देवी की सवारी के बारे में बहुत सारे लोगों के मन में एक दुविधा बनी रहती है कि इस वर्ष देवी किस वाहन पर आ रही है, यानी कि देवी की सवारी क्या है इस वर्ष। तो शशि सूर्य गजारूढ़ा यानी कि शशि यानी कि चंद्रमा यानी कि सोमवार के दिन अगर देवी का आगमन हो रहा है तो निश्चित तौर पर हाथी देवी की सवारी होगी इस वर्ष। अब बात कर लेते हैं प्रतिपदा तिथि की कि कलश स्थापन और प्रतिपदा तिथि कब आरंभ होगी और इस तिथि का समापन कब होगा। 25 तारीख को रात्रि में ही प्रतिपदा तिथि लग जाएगी, यानी कि 26 को प्रातः काल यानी 3:23 पर प्रतिपदा तिथि आरंभ हो जाएगी और वही यह प्रतिपदा तिथि 27 तारीख को प्रातः काल यानी कि 3:24 तक रहेगी, यानी कि पूरे दिन कलश का स्थापन किया जा सकता है। और कलश स्थापन प्रातः काल से ही आरंभ हो जाएगा, यानी सुबह 4:46 के बाद से ही कलश का स्थापन प्रारंभ हो जाएगा, जो कि पूरे दिन भर होगा, क्योंकि यह पूरा ही दिन देवी का होता है। और इसमें आप किसी भी समय कलश स्थापन कर सकते हैं, लेकिन उसमें अभिजित मुहूर्त की बात करें तो दिन में 11:21 से लेकर और 12:26 तक का अभिजित मुहूर्त का समय रहेगा। तो यदि आप अभिजित मुहूर्त में कलश स्थापन करते हैं तो और भी उत्तम है। वैसे तो पूरे दिन आप कलश स्थापन करेंगे तो आप देवी की विशेष कृपा प्राप्त करेंगे। कलश स्थापन या घट स्थापन भी बहुत सारे लोग कहते हैं इसको। तो कलश स्थापन आप विधिवत सामग्री एकत्रित कर ले, माँ दुर्गा की तस्वीर या फिर बहुत सारे लोग माँ दुर्गा की मूर्ति को भी स्थापित करते हैं और बहुत ही धूमधाम से स्थापना और पूजन करते हैं। और चंडी पाठ यानी कि दुर्गा सप्तशती का पाठ प्रतिदिन करते हैं, यानी कि आरंभ प्रतिपदा से लेकर और नवमी तिथि तक देवी के दुर्गा सप्तशती का, देवी के चरित्रों का वर्णन, चिंतन और मनन करते हैं और पाठ करवाते हैं। विशेष करके बहुत सारे लोग, तमाम सारे भक्त ब्राह्मण के द्वारा 9 दिनों तक अपने घर में कलश स्थापन करवाकर और देवी का पूजन विधिवत करवाते हैं और उसके साथ ही साथ में दुर्गा सप्तशती का पाठ प्रतिदिन ब्राह्मण के द्वारा करवाते हैं, जिससे अलग अलग कामनाओं की सिद्धि होती है। उसके अलावा आपको बता दूं कि
देवी का बीज मंत्र जो बड़ा ही प्रसिद्ध है और आप सबको पता ही होगा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय। इस मंत्र का भी आप प्रतिदिन जप कर सकते हैं। नवरात्र के 9 दिनों तक आपके सारे कामनाओं की सिद्धि होगी और माँ दुर्गा की विशेष कृपा आपके जीवन में भी प्राप्त होगी। अब आइए बात करते हैं कि अष्टमी जो तिथि होगी वह कब होगी और नवमी कब होगी और दशहरा कब होगा। तो अष्टमी तिथि जो है वह 3 अक्टूबर को यानी कि सोमवार के दिन अष्टमी तिथि होगी, जो कि पूरे दिन भर रहेगी। और इस तिथि में अष्टमी के दिन जो लोग प्रारंभ में और अंत में व्रत करते हैं यानी प्रतिपदा और अष्टमी के दिन व्रत किया जाता है। अष्टमी के दिन बहुत सारे लोग हवन भी करते हैं। जिनके यहाँ दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं होता है वे लोग सिर्फ प्रारंभ में और अंत में जो व्रत करते हैं उनके लिए अष्टमी के दिन हवन किया जाएगा। और वही नवमी के दिन, नवमी 4 अक्टूबर 2022 को यानी मंगलवार के दिन नवमी का जहां जहां भी दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है वहां पर हवन नवमी के दिन करना चाहिए। और नवमी के दिन हवन करके और कन्या पूजन करना चाहिए। कन्याओं का पूजन करके और विधिवत उनको भोजन इत्यादि कराना चाहिए। और उसके पश्चात दशमी के दिन माँ दुर्गा के प्रतिमा का विसर्जन किया जाएगा। और साथ ही साथ में कलश स्थापन जो आपने किया था, कलश का भी विसर्जन दशमी यानी कि 5 अक्टूबर 2022 को ही किया जाएगा। अब यह जो शारदीय नवरात्र है इसमें आपको इन विशेष बातों का ख्याल रखना होगा। जो बातें मैंने आपको जानकारी प्रदान की जिन जिन चीजों के बारे में, आगे मैं बताऊंगा कि देवी का जो वाहन है इस वर्ष जो गज यानी कि हाथी पर देवी आ रही है और किस चीज पर देवी के आने का किस प्रकार का फल होता है और आपको इससे कितनी खुशियां या फिर देश में या फिर आपके घर परिवार और आपके व्यापार पर इसका कितना बड़ा शुभ या फिर अशुभ प्रभाव रहेगा, यह पूरी जानकारी अगले कार्यक्रम में मैं आप सभी को प्रदान करूंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।